हेलो बच्चों, स्वागत है आपका केमिस्ट्री क्लासेस में। जनता इंटर कॉलेज महरवा गुलाम अम्बेडकर नगर में आज से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। अब हम आपको केमिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं, जो कि एल्कोहल, ईथर एंड फिनाल। ये आपका चैप्टर का नाम है, एल्कोहल, ईथर एंड फिनाल। ये आपका नेक्स्ट चैप्टर है। तो सबसे पहले हम एल्कोहल के बारे में आपको बताएंगे। इसमें देखिए 3 पार्ट है। पहला पार्ट है एल्कोहल, दूसरा पार्ट है ईथर और तीसरा पार्ट है फिनाल। तो 3 पार्ट में है ये। वैसे तो देखा जाए ये 3 चैप्टर ही था, लेकिन इसको कंबाइन करके एक चैप्टर बना दिया गया है। अब एक एक करके हम आपको डिस्क्रिप्शन देंगे। देखिए पहला एल्कोहल, सबसे पहले एल्कोहल के बारे में जान लीजिए। एल्कोहल, अब एल्कोहल चैप्टर शुरू करने से पहले ये इसमें एक समूह होता है जिसको हम कहते हैं OH समूह या एल्कोहलिक समूह। इसको क्या कहते हैं? एल्कोहलिक ग्रुप। एल्कोहलिक ग्रुप ये आपका एल्कोहलिक ग्रुप है, OH ग्रुप। अब सबसे पहले इसका वर्गीकरण सीखेंगे हम लोग। वर्गीकरण, एल्कोहल का वर्गीकरण। किसका वर्गीकरण? एल्कोहल का वर्गीकरण। तो एल्कोहल का वर्गीकरण कैसे करेंगे? OH समूह की संख्या के आधार पर। OH समूह की संख्या के आधार पर एल्कोहलों का वर्गीकरण। तो देखिए OH समूह की संख्या के आधार पर एल्कोहलों का वर्गीकरण करेंगे। सबसे पहले इसमें होता है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, यह जो OH समूह की संख्या के आधार पर एल्कोहल होता है वो कुल मिला के 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। OH समूह की संख्या के आधार पर एल्कोहल के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं, जो कि पहला है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल किसे कहेंगे? ऐसा एल्कोहल जिसमें OH समूह की संख्या एक हो। ऐसा एल्कोहल मोनोहाइड्रिक एल्कोहल किसे कहेंगे? इस प्रकार के एल्कोहल या ऐसा एल्कोहल जिसमें OH समूह की संख्या कितनी हो? 1 हो। जैसे तमाम प्रकार के एल्कोहल हैं, CH3OH, देखिए OH समूह की संख्या कितनी है? 1 है। ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है। इसका सामान्य नाम है मेथिल एल्कोहल। और IPSC नाम है मेथेनॉल। IPSC नाम क्या है? मेथेनॉल। और है CH3 CH2OH, इसका सामान्य नाम है एथिल एल्कोहल। और ये देखिए इसमें भी एक OH है, इसलिए ये क्या है? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है। इसका IPSC नाम है एथेनॉल। तो इस प्रकार के मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होते हैं जिनमें केवल OH समूह की संख्या 1 होती है। अब मोनोहाइड्रिक एल्कोहल भी 4 प्रकार के होते हैं। देखिए मोनोहाइड्रिक एल्कोहल 4 प्रकार के होते हैं। ये जो था मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, ये 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के। पहला होता है 0 डिग्री एल्कोहल। 0 डिग्री एल्कोहल। दूसरा होता है 1 डिग्री एल्कोहल, ये इसको कहते हैं प्राथमिक एल्कोहल या प्राइमरी
एल्कोहल। 0 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल प्राथमिक एल्कोहल या प्राइमरी एल्कोहल, और तीसरा है 2 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल या इसी को कहते हैं द्वितीयक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल या सेकेंडरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल। और तीसरा है 3 डिग्री एल्कोहल या तृतीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल या टर्शियरी एल्कोहल। देखिए कुल मिला के मोनोहाइड्रिक एल्कोहल जो थे वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? 0 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल प्राथमिक एल्कोहल या प्राइमरी एल्कोहल, तीसरा है 2 डिग्री एल्कोहल या इसको कहते हैं द्वितीयक एल्कोहल या सेकेंडरी एल्कोहल, और चौथा है 3 डिग्री एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल या टर्शियरी एल्कोहल। अब एक एक करके हम डिस्क्राइब करेंगे। इसमें सबसे पहले 0 डिग्री एल्कोहल। तो देखिए 0 डिग्री एल्कोहल किसे कहते हैं? 0 डिग्री एल्कोहल किसे कहेंगे? एक एग्जाम्पल के द्वारा समझिए। जैसे आपका है CH3OH, इसमें इस OH से जुड़े हुए कार्बन की डिग्री जो है वो 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि इससे कोई भी कार्बन जुड़ा हुआ नहीं है। डिग्री का मतलब होता है कि जिस कार्बन की डिग्री पूछी जाती है उससे जितने कार्बन जुड़े होते हैं वही उसकी डिग्री कहलाती है। अगर एक कार्बन जुड़ा हुआ है इससे तो 1 डिग्री, 2 कार्बन जुड़ा हुआ था 2 डिग्री, 3 कार्बन जुड़ा हुआ था 3 डिग्री। तो इससे कोई कार्बन नहीं जुड़ा, इसलिए इसकी डिग्री कितनी है? 0। तो ये किस प्रकार का अल्कोहल हुआ? 0 डिग्री अल्कोहल, 0 डिग्री अल्कोहल। तो इसको परिभाषित कैसे करेंगे? इस प्रकार के अल्कोहलों में OH समूह से जुड़े हुए कार्बन की डिग्री 0 होती है। जैसे मेथिल अल्कोहल, इसका सामान्य नाम क्या है? मेथिल अल्कोहल। और IPSC नाम क्या है इसका? मेथेनॉल। IPSC नाम है मेथेनॉल। दूसरा समझिए 1 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल किसे कहेंगे? इस प्रकार के अल्कोहलों में OH समूह से जुड़े हुए कार्बन की डिग्री 1 होती है। एक एग्जाम्पल द्वारा अच्छे से समझिए पहले। देखिए जैसे ये एथिल अल्कोहल है, सामान्य नाम इसका है एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। और IPSC नाम इसका है एथेनॉल। IPSC नाम क्या है? एथेनॉल। और इसकी डिग्री देखिए 1 है और इसकी डिग्री भी क्या है? 1 है। क्योंकि इससे देखिए ये वाला कार्बन जुड़ा हुआ है और इससे देखा जाए तो ये वाला कार्बन जुड़ा हुआ है, तो इसकी भी डिग्री 1 है और इसकी भी डिग्री 1 है। तो इसलिए देखिए ये किस डिग्री का अल्कोहल हुआ? 1 डिग्री का अल्कोहल हुआ, या प्राथमिक अल्कोहल हुआ या प्राइमरी अल्कोहल हुआ। तीसरा देखिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं पहले। जैसे 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तीसरा फिर से देख लीजिए 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल या द्वितीयक अल्कोहल या सेकेंडरी अल्कोहल। एक एग्जाम्पल CH3OH। अब इसमें देखिए इस कार्बन की डिग्री कितनी है? 2 है। क्यों 2 है? क्योंकि एक कार्बन ये जुड़ा हुआ है और एक कार्बन ये जुड़ा हुआ है। तो इसको हम परिभाषित कैसे करेंगे कि 2 डिग्री अल्कोहल में या इस प्रकार के अल्कोहल में OH समूह से जुड़े हुए कार्बन की डिग्री 2 होती है, इसलिए इसको 2 डिग्री अल्कोहल या द्वितीयक अल्कोहल कहते हैं। अब इसकी डिग्री अगर आपसे पूछ लिया जाए मान लीजिए, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 1। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली इससे कितने कार्बन जुड़े हुए हैं? एक कार्बन। और इसकी डिग्री अगर पूछ लिया जाए तो इसकी भी डिग्री कितनी होगी? 1, क्योंकि इससे कितना कार्बन जुड़ा हुआ डायरेक्ट? 1। लेकिन इसकी डिग्री कितनी होगी? 2, क्योंकि एक कार्बन ये जुड़ा हुआ है और एक कार्बन ये, तो 2 कार्बन जुड़ा हुआ है, इसलिए इसकी डिग्री 2 होगी। और इससे OH भी लगा हुआ है, तो इसलिए क्या है? द्वितीयक अल्कोहल है या 2 डिग्री अल्कोहल है। अब नेक्स्ट देखिए 3 डिग्री अल्कोहल।
3 डिग्री अल्कोहल, या इसको कहते हैं तृतीयक अल्कोहल या तृतीयक अल्कोहल या टर्शियरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल। इसको एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। देखिए ये इसका बेस्ट एग्जांपल है। देखिए अब इस कार्बन की डिग्री अगर आपसे पूछी जाए तो इस कार्बन की डिग्री कितनी होगी? 3 होगी। क्यों 3 होगी? क्योंकि इससे डायरेक्ट 3 कार्बन जुड़े हुए हैं। देखिए 1 2 3, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 3। अगर इसकी डिग्री पूछा जाए तो इससे देखिए प्रत्यक्ष रूप से एक ही जुड़ा है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 1। इसकी डिग्री कितनी हो गई? 1। इसकी डिग्री कितनी हो गई? 1। लेकिन इसकी डिग्री कितनी हो गई? 3, क्योंकि इससे तीनों कार्बन जुड़े हुए हैं और इससे देखिए केवल एक कार्बन जुड़ा हुआ है। इसकी डिग्री 1, इसकी 1, इसकी 1, इसकी 3। तो इसको हम क्या कहेंगे? तृतीयक अल्कोहल या 3 डिग्री अल्कोहल। अब नाम अगर लिखना चाहेंगे तो इसका 1 2 3, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल 2। और इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3 2 मेथिल प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल 2। यह एक ऐसे नाम हो गया और इसकी डिग्री 3 हो गई। तो परिभाषित कैसे करेंगे? इस प्रकार के अल्कोहलों में या ऐसा अल्कोहल जिसमें OH समूह से जुड़े हुए कार्बन की डिग्री कितनी होती है? 3 होती है। तो ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के प्रकार हो गए। अब हम लोग देखते हैं दूसरा अल्कोहल, डाईहाइड्रिक अल्कोहल। डाईहाइड्रिक अल्कोहल दूसरा है डाईहाइड्रिक अल्कोहल। डाईहाइड्रिक अल्कोहल, देखिए यहाँ पर डाई शब्द लिखा हुआ। डाई माने 2, डाई का मतलब क्या होता है? 2। डाईहाइड्रिक अल्कोहल कहने का मतलब कि इस प्रकार के अल्कोहलों में OH समूह की संख्या, OH समूह की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। डाईहाइड्रिक अल्कोहल में OH समूह की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। इसका सबसे पहले हम एग्जांपल ले लेते हैं डाईहाइड्रिक अल्कोहल का, उसके बाद समझाते हैं आपको। देखिए डाईहाइड्रिक अल्कोहल, इसमें एक OH ग्रुप ये है और दूसरा OH ग्रुप ये है। तो कुल कितने OH ग्रुप हो गए? 2 OH ग्रुप होने के कारण इसे हम क्या कहेंगे? डाईहाइड्रिक अल्कोहल कहेंगे। इसका सामान्य नाम वैसे है एथिलीन ग्लाइकॉल, एथिलीन ग्लाइकॉल, एथिलीन ग्लाइकॉल। आईपीएससी नाम क्या हो जाएगा? नंबरिंग कर लीजिए 1 2 एथेन, एथेन 1,2 डाईऑल। ये हो गया आईपीएससी नाम, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं H1,2 डाईऑल। और सामान्य नाम क्या है? एथिलीन ग्लाइकॉल। तो ये डाईहाइड्रिक अल्कोहल हो गया। यही कह सकते हैं कि इस प्रकार के अल्कोहलों में OH समूह की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। फिर नेक्स्ट है तीसरा। देखिए तीसरा है ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। ट्राई का मतलब कितना होता है? 3। ट्राई का मतलब 3। और ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, इसका मतलब क्या है कि इसमें OH समूह की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। OH समूहों की संख्या बराबर कितनी होगी? 3 होगी। OH समूह की संख्या कितनी होनी चाहिए? 3। तो उसे क्या कहेंगे? ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल कहेंगे। एग्जाम्पल देखिए CH2OH, CHOH, CH2OH। अब देखिए इसमें कितने OH समूह हैं? 3 है। क्यों? 1 2 3। देखिए 3 है, तो इसको हम क्या कहेंगे? ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। या हम इसको परिभाषा कैसे देंगे कि इस प्रकार के अल्कोहलों में या इस प्रकार के अल्कोहल 3 OH समूह की संख्या रखते हैं या 3 OH रखते हैं। या इस प्रकार के अल्कोहलों में OH समूह की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। इसका सामान्य नाम है ग्लिसरॉल। इसका सामान्य नाम क्या है? ग्लिसरॉल।
और आईपीएससी नाम क्या है, देखिए कितने कार्बन है, 1 2 3, चाहे आप ऊपर से नंबरिंग कर लीजिए चाहे नीचे से। तो 3 कार्बन के लिए क्या लगता है, प्रो, और चाहे पूरा लिख लीजिए, प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई ऑल। यह इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रो 1, 2, 3 ट्राई ऑल। ये इसका आईपीएससी नाम हो गया। समझ में आया। देखिए अब चौथा है, चौथा है पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल, पॉली का मतलब क्या होता है, बहुत, ये कह सकते हैं कि 3 से ज्यादा, 3 से अधिक, 3 से अधिक क्या, OH समूह। पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल, पॉली का मतलब होता है बहुत, या ये कह सकते हैं कि 3 से अधिक ऐसे एल्कोहल जिसमें OH समूह की संख्या 3 से अधिक होती है, उसे क्या कहते हैं, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे सॉर्बिटॉल, CH2OH, CHOH, 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 CH2OH, ये है सॉर्बिटॉल। ये सॉर्बिटॉल पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्कोहल है या पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल है। देखिए इसमें OH समूह की संख्या 6 है, 1 2 3 4 5 6, तो इसको कहते हैं सॉर्बिटॉल। ये ग्लूकोज से बनाया जाता है। ये आपका पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल का एग्जाम्पल है। चलिए अगला लेक्चर नेक्स्ट वीडियो में होगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा इतना। अगली वीडियो में हम आप लोगों को इसके आगे पढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।